गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और जैसा कि जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि आपको मैंने लास्ट एक इन्फॉर्मेशन दी थी अपने वीडियो में, लास्ट अपने कल रात को जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो एक सेशन नहीं था, वो एक इन्फॉर्मेशन थी कि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वो वंस इन अ डे, एक वीडियो एक दिन में पब्लिक की डिमांड पे, आप लोगों की डिमांड पे डालने वाला हूँ, क्योंकि जिससे कि वो लोग अपनी जो हमारी वीडियोज़ हैं उसको आसानी से और समय लेकर के उसको कैच कर सकें। ठीक है ना? इसीलिए हम लोगों ने उसको चेंजेस कुछ टाइमिंग्स में किए हैं। जो हमारी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, वो अब एक ही वीडियो अपलोड होगी रोज़, हमारी रोज़ रात को ठीक 9 बजे। आपको हमसे मिलने का मौका मिलेगा, हमारी वीडियोस देखने का मौका मिलेगा और हमारी वीडियोस के माध्यम से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था एडवाइस, शुड। सलाह को बोलते हैं एडवाइस, और एडवाइस का टाइम वर्ड कौन सा होता है? शुड। एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन। कोई मेल है उसे करना चाहिए तो ही शुड एक्शन, कोई फीमेल है उसे करना चाहिए तो शी शुड एक्शन। इसी के ऊपर आइए हम लोग स्टोरी बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, जिससे आपको एक सही तरीका मालूम पड़ेगा। आज हमने अपनी वीडियोस में कुछ नया लेकर के आए हैं, जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस को समझने में आसानी होगी। वो जब इस वीडियो को आप देखेंगे आगे या बढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको हमारी बातों को समझने में आसानी होगी, खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अगली वीडियो कल रात को 9 बजे मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें सिर्फ रिवीजन होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। और उससे अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको नया चैप्टर और फिर आगे स्टोरीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए आज की हम लोग स्टोरी शुरुआत करते हैं। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसमें आपकी मैं कैपेसिटी जो पढ़ा है आप लोगों ने, एडवाइस, फ्यूचर, स्टोरी पास्ट की होती है, क्योंकि जो मैं घटना आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे साथ भूतकाल में हुई है, यानी कि पास्ट में हुई है। और पास्ट में दोस्तों कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। आइए एक बार दोस्तों क्या करते हैं, सारी फॉर्म्स का रिवीजन कर लेते हैं। जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होता है, एक्शन में आती है आईएनजी। टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर। आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज। जब काम जिंदगी में हो चुका है, एक्शन में आती है थर्ड फॉर्म। टाइम वर्ड्स होते हैं हैव और हैज। आई का हैव, यू का हैव, ही का हैज, शी का हैज। जब काम जिंदगी में शामिल है, एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म आई और यू के लिए, और ही और शी के लिए आती है एस ई एस फॉर्म। ये करता है, ये करती है, ही एक्शंस, शी एक्शंस। और टाइम वर्ड कौन से होते हैं? डू और डस। आई और यू का डू और ही और शी का डस। जब बात करते हैं पास्ट की तो एक्शन में सेकंड फॉर्म आती है और टाइम वर्ड कौन सा होता है? डिड। सबके लिए इक्वल, चाहे आई हो, चाहे यू, चाहे ही और चाहे शी। क्लियर है? बात करते हैं फ्यूचर की, टाइम वर्ड आता है विल, एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म कि मैं ये काम करूंगा। जब बात करते हैं कैपेसिटी की, टाइम वर्ड आता है कैन, एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म मैं ये काम कर सकता हूँ। जब बात करते हैं सलाह की, टाइम वर्ड आता है शुड, एक्शन में आती है फर्स्ट फॉर्म। जब बात करते हैं आंसर्स की तो आंसर्स में डूअर पहले आता है, फिर टाइम वर्ड आता है, फिर एक्शन आता है। लेकिन क्वेश्चंस में टाइम वर्ड पहले आता है, फिर डूअर आता है, फिर एक्शन आता है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको कभी स्पोकन इंग्लिश को सीखने में कोई, बोलने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की स्टोरी का। जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी क्लास हमारी है, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको स्टोरी आपसे शेयर करने के लिए। चलिए एक स्टोरी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस डालिएगा इस वीडियो के ऊपर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी अगली जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन, और सॉरी आपका जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस का जो बेल है वो क्लिक हो जाए और आपको हमारी नोटिफिकेशंस ईजी वे में मिल जाए, आपको मालूम पड़ जाए कि हमारी वीडियो पड़ चुकी है और आपको सीखने का मौका पुनः दोबारा एक बार फिर से मिल जाए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा, क्या तुम मंदिर जाओगे? मेरे भाई ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं मूवी देख रहा हूँ, इसलिए मूवी की वजह से मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। मेरे भाई ने कहा, ठीक है मैं जाऊँगा। उसके बाद मैं और मेरा भाई यानी कि हम मंदिर गए। उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि तुम घर जाओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। उसके बाद मेरा भाई मार्केट चला गया, मैं अपने घर वापस आ गया। उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि हो आए मंदिर से? मैंने कहा, मैं हो आया मंदिर से। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए क्या आप मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मम्मी ने कहा, मैं बना सकती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी ने मैगी बनाई। उसके बाद
मैंने मैगी खाई, मैंने अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा भाई आया, उसके बाद हमने मैच देखा, मैच को एंजॉय किया, उसके बाद मैं सो गया। क्लियर है? अब ये हमारी स्टोरी है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में समझते हुए। एक दिन, वन डे, मैंने अपने भाई से कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है सेड, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि बात चल रही है पास्ट की। आई सेड टू माई ब्रदर कि क्या तुम मंदिर जाओगे? अब मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम ये काम करोगे? समय को पहचानिए, कौन सा समय आ रहा है? फ्यूचर। क्या तुम ये काम करोगे? फ्यूचर। टाइम वर्ड कौन सा होता है? विल। किससे पूछ रहे हैं? मेरे भाई से। मेरा भाई मेरे लिए कौन है? यू, क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूँ। ठीक। और यू का टाइम वर्ड कौन सा होता है? विल। विल पहले आ जाएगा, टाइम वर्ड पहले आता है। मैं कैसे पूछूंगा? विल यू गो टू टेम्पल? मंदिर को टेम्पल बोलते हैं। तो मेरे भाई ने कहा, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। माय ब्रदर सेड, मैं मंदिर नहीं जा सकता। अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा फ्यूचर में, उसने आंसर दिया मुझे कैपेसिटी में कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई, अब कैपेसिटी के लिए क्या आता है? टाइम वर्ड कैन। मना करने के लिए क्या आता है? नॉट। नॉट कहाँ पे? टाइम वर्ड के बाद आता है, आपको मालूम ही है। तो आई कैन नॉट गो टू टेम्पल क्योंकि, अब दोस्तों क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि मैं मूवी देख रहा हूँ। अब मूवी देखने का काम उसके ज़िंदगी में चल रहा है, वो मुझे बता रहा है। तो मैं मूवी देख रहा हूँ, मतलब मैं मतलब आई, देख रहा हूँ, काम चल रहा है। वॉच का हो जाएगा वॉचिंग। आई का टाइम वर्ड कौन सा होता है? एम। आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट। मैंने कहा, कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड। मैंने कहा, आई सेड, कि तुम्हें चलना चाहिए। अब मैंने उसको जाने की सलाह दी। सलाह के लिए क्या आता है? टाइम वर्ड शुड, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं सलाह किसको दे रहा हूँ? अपने भाई को, सामने वाले को। तो मैंने कहा, आई सेड यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। मेरे भाई ने कहा, माई ब्रदर सेड, ठीक है। ठीक है मतलब ओके, मैं जाऊँगा। अब मैं कब जाऊंगा? फ्यूचर में। टाइम वर्ड कौन सा आएगा? विल। फर्स्ट फॉर्म आएगी। जाने को बोलते हैं गो। उसने कहा, ही सेड, ठीक है ओके मैं जाऊंगा, आई विल गो। उसके बाद आफ्टर दैट, अब हम एक से दो हो गए, तो क्या हो गया? आई का हो जाएगा वी। हम मंदिर गए। अब जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वी वेंट टू टेम्पल। उसके बाद आफ्टर दैट, हमने प्रसाद चढ़ाया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रसाद चढ़ाने को बोलते हैं दोस्तों ऑफर द ऑफरिंग्स। प्रसाद को बोलते हैं ऑफरिंग्स, और चढ़ाने को बोलते हैं ऑफर। ऑफर द ऑफरिंग्स। तो हमने प्रसाद चढ़ाया, हमने मतलब वी। ठीक। ऑफर। अब चढ़ाया कब? पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या होती है ऑफर की? ईडी आ जाएगी, ऑफर्ड, ईडी आ जाएगी उसमें, ऑफर्ड। तो वी ऑफर्ड द ऑफरिंग्स। उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट, मेरे भाई ने कहा, माय ब्रदर, अब कहने को बोलते हैं से, सेकंड क्या होती है? सेड। मेरे ब्रदर ने कहा, माय ब्रदर सेड, कि मैं, तुम घर जाओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया? उसने मुझे ऑर्डर किया कि तुम ये काम करो, तुम घर जाओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। जब हम किसी को किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो आती है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। तुम घर जाओ, उसने मुझसे कहा, तो ही सेड टू मी, तुम घर जाओ। तुम मतलब यू। जाने को बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म में आती है यू गो टू होम। तुम घर जाओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब वो अपने लिए कौन है? आई। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। उसके बाद आफ्टर दैट, मेरा भाई मार्केट चला गया। ठीक। अब मेरा भाई कौन है? माय ब्रदर। अब जाने को बोलते हैं गो, कब गया? पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। माय ब्रदर वेंट टू मार्केट, और मैं अपने घर वापस आ गया। अब आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। आई केम बैक टू होम। उसके बाद आफ्टर दैट, मेरे पापा ने मुझसे पूछा। अब मेरे पापा ने मुझसे पूछा, पूछने को बोलते हैं आस्क। सेकंड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड, ईडी आ जाएगी। माय फादर आस्क्ड मी, क्या तुम मंदिर से आ गए? अब आने को बोलते हैं कम। अब वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तुमने क्या ये काम कर लिया? जब काम कर लिया खत्म होता है तो थर्ड फॉर्म आती है। टाइम वर्ड कौन से आते हैं? हैव और हैज़। अब मैं पापा के लिए कौन हूँ? यू। यू का टाइम वर्ड कौन सा होता है? हैव। हैव पहले आ जाएगा क्योंकि मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले आता है। हैव यू। अब आने को बोलते हैं कम। सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। कम, केम, कम। यहाँ पर कम थर्ड फॉर्म आएगी। तो पापा ने मुझसे पूछा, मैं फादर आजमी, कि क्या तुम मंदिर से आ गए? तो हैव यू कम। से के लिए दोस्तों आता है फ्रॉम। जब किसी भी जगह से हम कनेक्ट होते हैं तो बीच में आता है टू। मंदिर जाना, गो टू टेम्पल। अब हमारा मंदिर से कनेक्शन जुड़ रहा है,
गुरुद्वारा जाना, गो टू गुरुद्वारा, मार्केट जाना, गो टू मार्केट। और जब हमारा किसी जगह से कनेक्शन टूटता है, मंदिर से आना मतलब मंदिर से मेरा कनेक्शन अलग हो गया, गुरुद्वारा से आना गुरुद्वारा से कनेक्शन अलग हो गया, स्कूल से आना कनेक्शन टूट गया, तो वहाँ पर आता है फ्रॉम। ठीक है, तो पापा ने मुझसे पूछा, मैं फादर आस्क्ड मी कि क्या तुम मंदिर से आ गए, तो हैव यू कम फ्रॉम टेम्पल, तो मैंने कहा आई सेड हाँ मैं आ गया, आई हैव कम फ्रॉम टेम्पल। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा, अब मम्मी से कहा कहने को बोलते हैं इससे सेकंड फॉर्म होती है सेड, आई सेड टू माय मदर, मैंने मम्मी से कहा आई सेड टू माय मदर कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये रेडीमेड डायलॉग है कि पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे कूदना, ये कहावत बोली जाती है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आई फील पैंग ऑफ हंगर, आई फील पैंग ऑफ हंगर, यानी कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, इतनी भूख जो बर्दाश्त के बाहर है, चूहे दौड़ रहे हैं, आई फील पैंग ऑफ हंगर। तो मैंने मम्मी से कहा आई सेड टू माय मदर कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस डायलॉग को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और एक बॉक्स में याद से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैंने मम्मी से कहा आई सेड टू माय मदर कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आई फील पैंग ऑफ हंगर। ठीक है, तो क्या आप मैगी बना सकती हैं? अब मैं उनसे कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या आप ये काम कर सकती हैं। कैपेसिटी का टाइम वर्ड कौन सा आता है? कैन, और टाइम वर्ड पहले आएगा। सो कैन यू, अब पकाने को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर, मैंने आपको दिया है कैन यू प्रिपेयर मैगी, तो मम्मी ने कहा, मैं मदर सेड मैं बना सकती हूँ, आई कैन प्रिपेयर मैगी। उसके बाद आफ्टर दैट मेरी मम्मी ने मैगी बनाई, अब बनाई कब? पास्ट में, सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी आ जाएगी, माय मदर प्रिपेयर्ड मैगी। उसके बाद मैंने लैपटॉप चलाया, अपना ऑफिस का काम पूरा किया, तो आई ऑपरेटेड, पास्ट में चलाया ना, सेकंड फॉर्म आएगी आई ऑपरेटेड लैपटॉप। उसके बाद आफ्टर दैट मेरा भाई वापस आया। अब मेरा भाई वापस आया, मेरा भाई कौन? माय ब्रदर। आने को बोलते हैं कम, आया कब? पास्ट में, सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम, माय ब्रदर केम बैक, वापस को बोलते हैं बैक। उसके बाद आफ्टर दैट हमने मैगी खाई, अब हम मतलब वी, दो लोग हैं, खाने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक, वी टुक मैगी, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म टेकन होती है, यहाँ सेकंड फॉर्म टुक आएगी, वी टुक मैगी। उसके बाद आफ्टर दैट हमने मूवी देखी, अब देखने को बोलते हैं वॉच, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड, ईडी आ जाएगी, वी वॉच्ड मूवी। उसके बाद हमने मूवी को एंजॉय किया, वी इंजॉयड, ईडी आ जाएगी, वी इंजॉयड द मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं सो गया, अब सोने को बोलते हैं स्लीप, सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्लेप्ट, मैंने आपको दिया ये आई स्लेप्ट। क्लियर है? अभी स्टोरी में आपका शुड भी आया, कैपेसिटी भी आई, आईएनजी भी आई, फ्यूचर भी आया, पास्ट की स्टोरी थी, और फर्स्ट फॉर्म भी आई, तुम घर जाओ मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपको याद होगा स्टोरी में, यू गो टू, फर्स्ट फॉर्म भी आई, और थर्ड फॉर्म भी आई, क्या तुमने ये काम कर लिया, क्या तुम मंदिर से आ गए। सारी लाइफ इसके अंदर हमने यूज़ करी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टोरी आपको घर में बनाने की कोशिश करनी है। अब इसी स्टोरी को मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ प्योर इंग्लिश में, आपको अपने लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना, समझना है, ध्यान दीजिएगा। वन डे I said to my brother, I asked my brother, will you go to temple? My brother said to me, I cannot go to temple because I am watching movie. I said, you should go. He said to me, okay, I will go. After that, we went to temple. After that, we offered the arti. We offered the offerings. After that, my brother said to me that you go to temple. I am going to market. I said okay. After that my brother went to market and I came back to home. After that my father asked me that have you come from temple? I said yes, I have come from temple. After that I said to my mother that I feel pang of hunger, so can you prepare Maggie? My mother said to me I can prepare. After that my mother prepared Maggie. After that I operated laptop. After that my brother came back to home. After that we took Maggie, we watched movie. After that we enjoyed the movie and after that I slept. तो दोस्तों ये आपका हो गया स्टोरी, मैंने परफॉर्म करी। इस तरीके से स्टोरी आपको बनानी है और कोशिश करना है कि जितने चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स का इस्तेमाल आपको स्टोरीज में करना है। क्लियर है? अपनी जो नेक्स्ट हम आने वाली वीडियो है उसमें हम आपके लिए रिवीजन लेकर के आएंगे, बहुत सारा रिवीजन जो पिछला आपने पढ़ा हुआ है उन सब लाइफ को एक बार हम लोग और रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को
शुरू करेंगे। हो सकता है कि मैं आपके कल की वीडियो में ही आपके रिवीजन के ठीक बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूं, तो कल की वीडियो जब देखेंगे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो कल की वीडियो भी इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है, मिस मत करिएगा। तब तक के लिए स्टोरी की प्रैक्टिस आप जैसे मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस प्रयास नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप भी मेरी बातों को फॉलो करें और घर में प्रैक्टिस करना शुरू करें स्टोरी बनाने की, क्योंकि स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको हर चैप्टर को अपनी लाइफ में यूज़ करने का एक सही तरीका मालूम पड़ने वाला है। तो स्टोरी बनाइए, बना करके उसका पिक लेकर के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं, स्क्रीन पे दिया भी हुआ है, और मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि मैं आप लोगों को आपकी कमियां बता पाऊँ, उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि वो कमियां, वो दिक्कतें, वो गलतियां भविष्य में आप ना करें। क्लियर है? इतना काफ़ी है। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। स्टोरी की प्रैक्टिस करिएगा, चैप्टर्स का रिवीजन करिएगा, और कल रात को ठीक 9 बजे मुलाकात होगी रिवीजन और चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जिस तरीके आज कुछ नई चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में डाली हैं, आपको देख के सहूलियत हुई होगी उसको पढ़ने में, समझने में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो स्वागत है आपका परिवार में हमारे। अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे फैमिली का एक मेंबर बन जाएं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे कल ठीक रात को 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू सी यू दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।